जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 15 जुलाई और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में खबरों में रही नियोनेटल सेप्सिस किस तरह की बीमारी है? हाल ही में खबरों में रही नियोनेटल सेप्सिस किस तरह की बीमारी है? ऑप्शन ए सांस की बीमारी, ऑप्शन बी आनुवंशिक विकार, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजिकल विकार, ऑप्शन डी रक्त प्रवाह संक्रमण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। नियोनेटल सेप्सिस रक्त प्रवाह संक्रमण की बीमारी है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली हफ्ते में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन अविकली किस देश ने लॉन्च की है? दुनिया की पहली हफ्ते में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन अविकली किस देश ने लॉन्च की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। अविकली को भारत ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल मुख्य रूप से किस तरह के मिशन के लिए बनाया गया है? दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल मुख्य रूप से किस तरह के मिशन के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए कार्गो ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी हवाई युद्ध, ऑप्शन सी खोज और बचाव, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस सर्विलांस और टोही। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल को मुख्य रूप से इंटेलिजेंस सर्विलांस और टोही के लिए बनाया गया है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल रेसिंग की दुनिया में उत्कृष्ट कौशल दिखाते हुए जर्मनी मोटो जीपी 2026 का मुख्य खिताब किस दिग्गज रेसर ने जीता है? मोटरसाइकिल रेसिंग की दुनिया में उत्कृष्ट कौशल दिखाते हुए जर्मनी मोटो जीपी 2026 का खिताब किस दिग्गज रेसर ने जीता है? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को बगानिया, ऑप्शन बी फैबियो काटरारो, ऑप्शन सी मार्क मार्केज, ऑप्शन डी जॉर्ज मार्टिन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। मोटरसाइकिल रेसिंग की दुनिया में उत्कृष्ट कौशल दिखाते हुए जर्मनी मोटो जीपी 2026 का खिताब मार्क मार्केज ने जीता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन बनी है? क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी यास्तिका भाटिया, ऑप्शन डी एलिसा हीली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली एकमात्र क्रिकेटर यास्तिका भाटिया बन गई है, जो कि भारत से हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नवीनतम आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर सिक्किम राज्य, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2026 के महिला एकल के खिताबी मुकाबले में कैरोलिना मुचोवा को हराकर चैंपियनशिप का ताज किसने हासिल किया है? विंबलडन 2026 के महिला एकल के खिताबी मुकाबले में कैरोलिना मुचोवा को हराकर चैंपियनशिप का ताज किसने हासिल किया है? ऑप्शन ए लिंडा नोस्कोवा, ऑप्शन बी एलेना रैबाकिना, ऑप्शन सी आरेना सवालेंका, ऑप्शन डी ओंस जबूर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन 2026 के महिला एकल खिताब में कैरोलिना मुचोवा को हराकर चैंपियनशिप का ताज हासिल किया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फाइनल मुकाबले में जर्मनी के स्टार खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेरेव को सीधे सेटों में शिकस्त देकर विंबलडन 2026 के पुरुष एकल का प्रतिष्ठित खिताब किसने अपने नाम किया है? ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी जेनिक सिनर, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी दानिल मेदवेदेव। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा।
पुरुष एकल का प्रतिष्ठित खिताब विंबलडन 2026 में जैनिक सिनर ने जीता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति हजार 10 से नीचे पहुंची है? हाल ही में किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति हजार 10 से नीचे पहुंची है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। केरल राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति हजार 10 से नीचे पहुंची है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एक टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन ए स्नेह राणा, ऑप्शन बी श्रियंका पाटिल, ऑप्शन बी क्रांति गौड़, ऑप्शन डी रेणुका सिंह। तो फ्रंट ऑप्शन सी से हो जाएगा। लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर एक टेस्ट मैच की पारी में 5 विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण चर्चा में रही खवातलांग तुई को नदी को किस पड़ोसी देश में बांग्लादेश में किस अंतर्राष्ट्रीय नाम से जाना जाता है? हाल ही में मिजोरम में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण चर्चा में रही खवात लांग तुई नदी को पड़ोसी देश बांग्लादेश में किस अंतर्राष्ट्रीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तीस्ता नदी, ऑप्शन बी मेघना नदी, ऑप्शन सी कर्णफुली नदी, ऑप्शन डी फेनी नदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। मिजोरम में आई विनाशकारी बाढ़ को खवात लांग तुई नदी को पड़ोसी देश बांग्लादेश में कर्णफुली नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन बी राजेश पुष्कर, ऑप्शन डी सुचिता पांडे, ऑप्शन डी आलोक मित्तल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में एडीबी ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 5.5, ऑप्शन बी है 4.9, ऑप्शन सी है 6.6, ऑप्शन डी है 7.7। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। एडीबी ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का 6.6% अनुमान लगाया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आज आप लोगों के लिए एक प्यारा सा होमवर्क है जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं। इसी से एक होमवर्क में क्वेश्चन है, आप उसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जिसका आंसर सटीक और उचित होगा उसका अगले कल की स्लाइड में हम शो करेंगे। और अगर आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे फॉलो बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में आप सभी लोगों के लिए ये सवाल, लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एक टेस्ट मैच में पारी में 5 विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है?